दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई। रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। जी हाँ, बिल्कुल, महिला समानता दिवस पे ये लाइनें कुछ मैं पढ़ रही थी, जो पढ़ के ऐसा लगा कि वो कई वुमेन्स की, कई सारी ऐसी हाउसवाइफ जो घर में काम करती हैं, या उस मन की आवाज़ है ये जो हर समय बहुत सी महिलाओं के दिल में, मन में आती है डेली की लाइफ में। तो बस शेयर कर दी। आज की इस वीडियो में हमारी राजभाषा हिंदी में ही कुछ लेके आई हूँ महिला समानता दिवस के ऊपर, जो हर किसी को जानना चाहिए। 26 अगस्त हर साल महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बस आज कुछ बातें उसी से रिलेट करके होंगी। कहा जाता है न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां 1893 से ही महिला समानता दिवस मनाने की शुरुआत की गई, और इसके बाद एक महिला वकील वेला अब्जुक के प्रयास के द्वारा 1971 से 26 अगस्त को इस दिन का सेलिब्रेशन शुरू किया गया। जी हाँ, बिल्कुल, कहा जाता है 26 अगस्त 1920 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 19वें संविधान के संशोधन के द्वारा ही महिलाओं को समानता का अधिकार, यानी कि मतदान का बिल्कुल समान अधिकार दिया गया। हालांकि ये बात आज भी सत्य है कि महिलाओं को अपने समान अधिकार के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। अपने रोज के डेली की लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में आप बोल सकते हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो या पारिवारिक स्तर पे हो, लेकिन हाँ, इतने संघर्षों के बाद भी देश की बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने संघर्षों का डटकर सामना किया और अपने अधिकारों को हासिल भी किया, और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ी भी, साथ ही देश का नाम भी रोशन किया। जिसमें अगर मैं बात करूं, जिसका जीता जागता 2021 का उदाहरण इस साल का टोक्यो का ओलंपिक में देखा गया, जिसकी शुरुआत सिल्वर मेडल मीराबाई चानू ने की, जिनके संघर्ष की कहानी आप लोग को पता ही होगी। या पहले के समय की अगर मैं बात करूं, उदाहरण दूं, तो 1848 में महाराष्ट्र में देश का पहला बालिका विद्यालय खोलने वाली सावित्रीबाई फुले ही थी, जिनकी अगर मैं बात करूं, जिनका योगदान बालिका शिक्षा की तरफ तब के टाइम में था, तब के समय में था जब लड़कियों की शिक्षा पर सामाजिक पाबंदी थी। या फिर बात करूं 1882 में प्रकाशित उस पुस्तक के बारे में जिसमें स्त्री और पुरुष की तुलना के द्वारा पहली बार भारतीय नारीवादी लेखिका ताराबाई शिंदे ने एक ऐसी व्यवस्था को चुनौती दी जो कि पितृसत्तात्मक थी। या फिर बात करूं 1878 की, जब पंडिता रामाबाई देश भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने शास्त्रों पर पुरुष के अधिकारों को सामने से चुनौती दी, और साथ ही साथ पांडित्य की पढ़ाई कर पंडिता पदवी हासिल की। जी हाँ, कहा जाता है ये भी कि ये लड़ाई आज की नहीं थी। अमेरिका में महिला अधिकारों की लड़ाई 1853 में ही शुरू हो गई थी, जब वैवाहिक जो महिलाएं थी अपनी संपत्ति के अधिकार को उन्होंने जब मांगना शुरू किया। तब अमेरिका के साथ ही बहुत से ऐसे देश थे जो स्पेशली, जिसमें पश्चिमी देश थे, जो महिलाओं की स्थिति जहां आज भी ऐसी नहीं थी, उन्हें गुलाम समझा जाता था। और 1890 में अमेरिका में नेशनल अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन भी बना, जिसका गठन महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने और आंदोलन का नेतृत्व करने के उद्देश्य से किया गया। इसने ही निर्णायक लड़ाई लड़ी और 1920 में वोटिंग का अधिकार मिला। अमेरिकी संसद ने 1971 में तय किया कि 26 अगस्त को वुमेन इक्वालिटी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा ये दिन। तब से ही ये दिन हर साल पूरे मान सम्मान के साथ महिलाओं के लिए महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।